हाँ जी, नमस्कार। कल हमारी जो बात हुई थी, वो हुई थी भारत की जलीय सीमा, स्थलीय सीमा इनको लेके। इसमें जो जलीय सीमाएँ हैं, जिसमें भारत का अधिकार है, जो कि हिंद महासागर के साथ में जो जलीय सीमा लग रही है, इसमें जो भारत का अधिकार है, वो कितनी दूरी तक है और ये कितनी प्रकार की सीमाएँ लगती है। जैसे कि मान लीजिए भारत के साथ में हिंद महासागर की सीमा लगती है, तो इसकी कुछ मैप के माध्यम से इसकी ज़रा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये बात मान लीजिए प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसकी आकृति है। दक्षिणी जो भारत है, इसकी बात। तो जलीय सीमाएँ लगती है। लगती किसके साथ है? हिंद महासागर के साथ में। हिंद महासागर के साथ में। इसमें जो 4 प्रकार की सीमाएँ लगती है, पहली प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक जो सीमा लगती है, इनको हम बोल सकते हैं जो जलीय सीमा है, जिसपे भारत का अधिकार है। कितनी समुद्री मील तक लगती है? जो प्रादेशिक सीमाएं लगती है, 12 समुद्री मील तक। ठीक है, जो ये 12 समुद्री जो तट है, यहाँ से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र है, संपूर्ण जो जलीय क्षेत्र इसका, इस पर जितना भी जो भी अधिकार है, वो पूरा अधिकार किसका है? भारत का है। किसका अधिकार है? भारत। संपूर्ण जो क्षेत्र है इतनी दूर का, इस पर संपूर्ण जो अधिकार है वो किसका आएगा? भारत का आएगा। इसको हम किलोमीटर में देखते हैं, 21.9 किलोमीटर। ठीक है, अगर समुद्री मील में बात करते हैं तो वो पूछेगा 12 समुद्री मील की दूरी। अगर ऑप्शन में समुद्री मील की बात करें, अगर ये दूरी ये लिखी हुई हो या किलोमीटर में, तो 21.9 किलोमीटर। प्रादेशिक सीमा इसको बोला जाता है, जिसपे भारत जो संपूर्ण जो क्षेत्र है, इस पे अधिकार किसका होता है? भारत का। ये जो प्रादेशिक सीमा, इस प्रादेशिक प्रादेशिक बोल दिए चाहे क्षेत्रीय बोल दीजिए, क्षेत्रीय सीमा बोल दीजिए चाहे प्रादेशिक सीमा बोल दीजिए। ठीक है, दूसरी जो सीमा है, ठीक है, जो 12 समुद्री मील है, यहां से जो आगे, उसका नाम है अविच्छिन्न सीमा। कौन सी सीमा लगती है? अविच्छिन्न सीमा, जिसकी जो दूरी है वो कितनी है? 24 समुद्री मील तक की। फिर आगे अविच्छिन्न, सॉरी, मंडल सीमा नहीं, मंडल है, जिसकी दूरी है 24 समुद्री मील। ठीक है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल, संलग्न मंडल बोल दीजिए चाहे क्षेत्र बोल दीजिए। ठीक है, इसकी दूरी एक कितनी है? 24 समुद्री मील तक। इसमें जो भी जहाज आते हैं इस दूरी तक के, जिसमें से सीमा शुल्क है, साफ सफाई का जो कार्य है, या इसमें जो शुल्क वसूली है, इसका जो वित्तीय अधिकार है, कौन सा? अविच्छिन्न मंडल। इसमें जो है वित्तीय अधिकार, वो किसका है? भारत का। ठीक है, इसमें जो भी वित्तीय जो शुल्क है, साफ सफाई का जो कार्य है, टैक्स वसूली है, वो कौन करता है? भारत है। कितनी समुद्री मील तक? 24 समुद्री मील तक। प्रादेशिक या क्षेत्रीय सीमा बात करते हैं, 12 समुद्री मील तक, जिसका जो अधिकार है किसको है? संपूर्ण जो अधिकार है वो किसका है? भारत का है। अब जो तीसरी सीमा आती है, वो होती है कौन सी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तीसरा कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी जो दूरी है वो है 200 समुद्री मील तक। ठीक है, यानी जो अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र है, जिसकी दूरी है 200 समुद्री मील तक, इसमें जो भी द्वीप है, क्या है? जो भी जो भारत की जो सीमा से 200 समुद्री मील तक की, जिसमें वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, और नए द्वीपों जो आविष्कार हो रहे हैं, वो उन सब पर अधिकार किसका रहेगा? भारत का। यानी कि भारत की जो तटीय रेखा, यहाँ से जो 200 समुद्री मील तक की दूरी है, वहां तक। अब जो आगे इससे जो भी समुद्री जो भाग बचा है, इसको नाम दिया गया उच्च सागर। तो ये जो आगे जितने भाग बचा है, इसको दिया गया उच्च सागर। इस पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार रहता है। जलीय सीमाओं के बाद प्रादेशिक या क्षेत्रीय सीमा, जो कि 12 समुद्री मील तक। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल, जिसका 21 पॉइंट, सॉरी,
24 समुद्री मील तक। इसकी प्रादेशिक सीमा 21.9 किलोमीटर में है और समुद्री मील 12 है। 24 किसकी हो गई, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल की। आगे बात करें 200 समुद्री मील इस तट से यहाँ तक की जो सीमाएं बात करते हैं, उस पर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो सीमा है, इस पर अधिकार किसका है, भारत का रहेगा, जिसमें जिसकी जो लंबाई है वो 200 समुद्री मील तक रहेगी। इस पे जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, जो नए द्वीपों पर जो आविष्कार हो रहे, नए द्वीपों का जो विकास हो रहा है, वो सभी का अधिकार किसका रहेगा, भारत का रहेगा। अगला जो फिर आगे की जो सीमा रही है उस सागर, जिसमें सभी जो राष्ट्र है उनका समान अधिकार रहेगा। ये जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी किसकी, इन जलीय सीमाओं को लेकर। अब इसमें एक बात यह है, जो समुद्री मील है, एक तो है समुद्री मील और दूसरी है इसमें एक मील या मानक मील, मील या मानक मील। इसके अंदर देखते हैं किलोमीटर की दूरी कितनी आती है, ठीक है। तो इसमें तो आती है 1.8 किलोमीटर, इसमें आती है 1.6 किलोमीटर। समुद्री मील तो कितने, 1.8, और जो मील या मानक मील, इसमें जो किलोमीटर की दूरी होती है वो कितनी होती है, 1.6। एक मील या एक समुद्री मील में 1.8 तो क्या होती है, किलोमीटर की दूरी होती है, और एक मील या मानक मील में होती है 1.6 किलोमीटर की दूरी। इसको अगर मीटर में देखिए, इसको समुद्री मील के अंदर जो किलोमीटर हो रहे हैं 1.8 किलोमीटर, इसको अगर मील में देखें तो 1824 मीटर। इसकी बात करते हैं कौन सी, एक मील या मानक मील, इसकी जो मीटर में बात करें वो 1584 मीटर। एक मील में किलोमीटर तो होते हैं 1.6, मीटर होते हैं 1584। एक समुद्री मील में किलोमीटर तो होते हैं 1.8 और मीटर कितने होते हैं, 1824 मीटर होते हैं। ये बात हो गई किसकी, भारत की जो जलीय सीमा है, इसमें जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय सीमा है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल है, अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो 200 समुद्री मील तक का इसका विस्तार होता है, जिसे नए वैज्ञानिक अनुसंधान है, द्वीपों का आविष्कार है, इन सबका अधिकार किसका रहेगा, भारत का। उच्च जो सागर है, जो आगे का जो जो क्षेत्र है, इस पे सभी राष्ट्र, जितने भी जो राष्ट्र है उनका समान अधिकार रहता है, ठीक है। ये बात होगी जलीय जो सीमाएं थी उनको लेकर। ये हमारे 3 जो सीमाएं वो बची हुई थी। यहाँ तक कि जो हमारे भारत का जो पार्टीशन हुआ है, इसमें भारत की स्थिति, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जलीय सीमाएं, इनकी बात हमारी पूर्ण हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो भारत की सबसे बड़े जो जिले हैं वो कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, इनकी चर्चा अगली के नेक्स्ट क्लासेस में होगी, ठीक है। नमस्कार।